वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कई निवेशक ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अगर एक दो फंड में निवेश करने को मिल जाए, क्योंकि हमारा बजट है काफ़ी कम है, कोई अगर हमको ऐसा बता दे कि दो ही फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाए। तो मैंने सोचा कि आज दो ही फंड का पोर्टफोलियो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं ताकि एक आम निवेशक को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सके। एक एक डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे दो फंड है जो कि एक आम निवेशक निवेश करके लंबे समय में बड़ा पैसा बना सकता है। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138 523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, दो फंड का पोर्टफोलियो। क्या आप तैयार हैं? यानी आप निवेश करने के लिए क्या तैयार हैं? दो स्कीम्स का पोर्टफोलियो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाना चाहते हैं और आने वाले 5 से लेकर 10 साल की ग्रोथ का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, तो आज हम बात करेंगे दो थीमेटिक फंड्स की, जो हर किसी निवेशक के लिए बेहतर निवेश का विकल्प बन सकता है। यानी दो ऐसे फंड जो कि थीमेटिक हैं, लेकिन लंबे समय में एक आम निवेशक के लिए बड़ा पैसा बना के देने का दम रखते हैं, जो कि भारत की इकोनॉमी से पूरी तरह से जुड़े हुए फंड हैं। अगर आप यहाँ पे निवेश करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो पैसा लगा रहे हैं उसमें जोखिम कितनी है, झेलने की क्षमता कितनी है। पूरी तरह से डिसीजन लेने के बाद ही आपको निवेश करने की जरूरत है। ऐसा ना हो जाए कि आज आपने पैसा लगाया और कल आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए। ऐसे केस में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न प्रदान नहीं करता है। यहाँ पे बाजार की जोखिम हर समय जुड़ी रहती है। तो जो भी निवेश करें, काफी सोचकर समझकर आपको करने की जरूरत है। कंजम्पशन फंड और डिफेंस फंड, दो ऐसे फंड हैं जो कि आने वाले समय में भारतीय इकोनॉमी के साथ में काफी तेज रफ्तार पकड़ सकते हैं। दोनों फंड भारत की ग्रोथ स्टोरी के सबसे बड़े इंजन बन चुके हैं। यानी अगर भारत को बढ़ना है तो कंजम्पशन और डिफेंस दोनों ही भारत के साथ में चलने हैं। लेकिन पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए। नंबर 1, कंजम्पशन फंड। भारत की सबसे बड़ी ताकत, हमारी जो ताकत है वो कंजम्पशन ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि 140 करोड़ का देश है तो कंजम्पशन यहाँ पे भरपूर है। भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी जनसंख्या और खर्च करने की क्षमता। जिस हिसाब से एक आम आदमी की कैपेसिटी बड़ी है खर्च करने के लिए, उसी कारण कंजम्पशन में भी लगातार तेजी देखी जा रही है। यानी कंजम्पशन की में जो बढ़ोतरी हुई है, लोगों की पॉकेट में जो पैसा आ रहा है, उसी के कारण कंजम्पशन की क्षमता एक आम आदमी की लगातार बढ़ती जा रही है। हर साल करोड़ों लोग मिडिल क्लास से जुड़ रहे हैं। यानी लोअर क्लास वाले भी अभी मिडिल क्लास में धीरे धीरे करके जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, मिडिल क्लास की तरफ बढ़ने लगे हैं। उनकी आय बढ़ रही है और खर्च करने की आदत भी बदल देती है। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्चा भी एक आम आदमी करने लग जाता है। FMCG, ऑटो, रिटेल, ई कॉमर्स, बैंकिंग सेक्टर इस कहानी के प्रमुख किरदार हैं। आप देख ही रहे हैं, अगर एक आम आदमी की जेब में पैसा आता है तो FMCG में भी काफी तेज गति से ग्रोथ देखने को मिलती है। और अगर थोड़ी सी एक आम आदमी की इनकम बढ़ जाती है तो गाड़ी खरीदने के बारे में सोचता है। उसके बाद में और ज्यादा इनकम अगर बढ़ जाती है, सोचता है कहीं कोई बड़ा लैंड लेके अपना फार्म हाउस बना लेता हूं। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हर एक सेक्टर में आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। रिटेल, ई कॉमर्स, रिटेल सेक्टर में काफी तेज ग्रोथ देखने को मिलती है। इसी के साथ में जुड़ा है बैंकिंग भी। बैंकिंग लोन देने के काम में आता है। अगर एक आम आदमी की पॉकेट में पैसा आता है तो वो सोचता है थोड़ा लोन लेके एक बड़ा फार्म हाउस बना लेता हूँ, बड़ा फ्लैट ले लेता हूँ,
यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एक आम आदमी का शौक लगातार बढ़ते जाता है, जिसके कारण हमारी इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा उससे फ़ायदा मिलता है। यानी जो कंपनियां हैं उनमें भी लगातार ग्रोथ बढ़ती जाती है। आप देख ही रहे हैं किस प्रकार ऑनलाइन सेक्टर में लाखों करोड़ की इस बार सेल देखने को मिली है। यही कारण है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तभी ई कॉमर्स वाली कंपनियों की भी बल्ले बल्ले हो रही है। इस कहानी के प्रमुख किरदार यही हैं। आने वाले वर्षों में रूरल डिमांड और अर्बन लाइफस्टाइल्स दोनों मिलकर कंजम्पशन को नई ऊंचाई देंगे। यानी लगातार डिमांड बढ़ेगी, जो कि आने वाले समय में नई ऊंचाई प्रदान करेंगे कंजम्पशन को। यह फंड उन कंपनियों में निवेश करता है जो सीधे देश के बढ़ते खर्च और जीवन शैली से फायदा उठाते हैं। यानी आप देश की ग्रोथ के साथ अपनी वेल्थ भी बढ़ाते हैं। जैसे जैसे देश की ग्रोथ होगी वैसे वैसे आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आप देख ही रहे हैं, आए दिन आपकी भी, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी बढ़ रही है, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपकी सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है। सेल बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी आपकी लगातार बढ़ती जाएगी। यानी आपकी पॉकेट में लगातार पैसा आता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। लंबे समय के लिए वेल्थ बनाने का शानदार मौका दे सकते हैं। यानी ये जो सेक्टर है, कंजम्पशन सेक्टर है, लंबे समय में आपके लिए वेल्थ बनाने का एक बेहतरीन मौका आपके लिए हो सकता है। डिफेंस फंड भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक। डिफेंस फंड आपने कई बार नोटिस किया है, बहुत सारे ऐसे हथियार हैं जो कि भारत में ही बनने लग गए हैं। जो कंपनियां हमारे देश में नहीं बनाती थी, आज वो भी भारत के अंदर वही फाइटर प्लेन भारत में आके मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं। यानी जो मिसाइलें हम बाहर से खरीदते थे, आज वही मिसाइलें हमारे देश में बनने लग गई है। यानी भारत आने वाले समय में एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ अग्रसर हो चला है। भारत अब सिर्फ डिफेंस प्रोडक्ट खरीदने वाला देश नहीं, पहले हम खाली पूरी तरह से इंपोर्टर थे, लेकिन आज हम डिफेंस प्रोडक्ट के मामले में लगातार एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बल्कि हम दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर में से एक बनने की राह पर हैं। यानी लगातार हमारे देश में डिफेंस सेक्टर में काफी तेज गति से ग्रोथ देखी जा रही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन ने डिफेंस सेक्टर को नई दिशा दी है। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने बोला था मेक इन इंडिया के ऊपर हमको फोकस करना है, आज उसी फोकस का फायदा ये हो रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आके मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। एप्पल ने भी अपना प्रोडक्शन चालू कर दिया है, आपको पता ही है। ऐसे ही डिफेंस में भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग करती जा रही है। यानी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काफी बड़ा काम तेजी से किया जा रहा है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स, मझगांव डॉक जैसी कंपनियां रिकॉर्ड ऑर्डर बुक के साथ में आगे बढ़ रही है। यानी लगातार इन कंपनियों के ऑर्डर बुक डे बाय डे काफी तेज गति से बढ़ती जा रही है। इनकी ऑर्डर बुक लगातार आप ये कह सकते हैं कि 4-5 साल का ऑर्डर बुक इनके पास में एडवांस पड़ा है और वही लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं। इसी कारण हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर में आपको और भी तेजी देखने को मिल सकती है। डिफेंस सिर्फ एक सेक्टर नहीं, ये भारत की सुरक्षा, तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये कोई सेक्टर ही नहीं है, ये यह दिखाता है कि भारत में क्या तकनीकी क्षमता है और भारत किस प्रकार लगातार आत्मनिर्भर बनते जा रहा है। इसमें निवेश करना मतलब देश की ग्रोथ और इनोवेशन में योगदान देना है। यानी अगर आप यहाँ पे निवेश करते हैं तो सीधे सीधे आप देश की ग्रोथ और देश के इनोवेशन में अपना निवेश कर रहे हैं। निष्कर्ष देखिए क्या निकलता है। अगर आप आने वाले भारत के गोल्डन डिकेड में हिस्सा लेना चाहते हैं, यानी 10 सालों में, आने वाले 10 सालों के लिए अगर आप भारत की ग्रोथ में हिस्सा लेना चाहते हैं
तो ये दोनों फंड, कंजम्पशन फंड और डिफेंस फंड, आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, लेकिन निवेश करने से पहले आपको जोखिम क्षमता क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, वो आपको पूरी तरह से आंकलन कर लेना है। उसके बाद ही कुछ भी निवेश करने के बारे में सोचना है। यानी जैसी जिसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है, उसका निवेश उसी के हिसाब से किया जा सकता है। स्मार्ट निवेशक वही है जो आज ट्रेंड्स को पहचान लेता है, क्योंकि कल का वेल्थ आज के डिसीजन से बनता है। अगर आप बाजार के ट्रेंड को आज ही पहचान लेते हैं, तो आपका जो वेल्थ क्रिएट होने वाला है वो आज आपके डिसीजन से ही बनने वाला है। अगर आप सही डिसीजन आज लेते हैं, तो आने वाले समय में आपके लिए बड़ा वेल्थ क्रिएट हो सकता है। यानी सब कुछ डिपेंड करता है आप डिसीजन किस प्रकार लेने में सक्षम हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।